गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज 22 अप्रैल 2025 ये जो भी करंट अफेयर रहे ना, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आज। एंड आज जो रहे ये है 8 डे। 22 अप्रैल कौन से डे है? 8 डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। देखते हैं आज भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, यानी एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। जो नेशनल इंटरनेशनल टर्म पर रहे सारे के सारे देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना हु हैज ओन द आईबीएसएफ इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप स्नूकर फेडरेशन। यानी आईबीएसएफ मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स इज अ स्नूकर फेडरेशन। क्या बता सकते हो यो स्नूकर है, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स में अंतर क्या है? क्या बता सकते हो आप? वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल ये किसने ओन करी है एंड वाई डिफेटिंग, किससे डिफेट करके ये ओन करी है? जो सौरभ कोठारी रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सौरभ कोठारी। किससे ये डिफेट करके? वाई डिफेटिंग पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी के बारे में क्या आपको पता है? जो 36 नंबर जो ओन करी थी, कौन सी बताना? जो पंकज आडवाणी को ये डिफेट करके किसने ओन करी है? सौरभ कोठारी। ध्यान में रखना, जो इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल ये ओन करी है सौरभ कोठारी के नाम पर। क्लियर? एंड सौरभ कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? इन्होंने कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा है ये बताना। इन्होंने वेस्ट बंगाल से, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है, यानी कोलकाता से रहे। कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? हुगली रिवर। ध्यान में रखना इतनी बात। एंड सो योगी सौरभ कोठारी एंड वाई डिफेटिंग पंकज आडवाणी। बात करें इसके बारे में, किसके बारे में? जो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप रहे ना, जो स्नूकर फेडरेशन रहे, इसका स्थापना बता सकते हो? इसका स्थापना कौन सी ईयर रही? 1971। 1971। क्लियर? एंड कौन सी 5 ईयर के प्लान के समय में? 4th 5 ईयर प्लान के समय में। इसरो की स्थापना कौन सी? 1969 4th 5 ईयर प्लान। एंड देन ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे? किसका हेडक्वार्टर? जो आईबीएसएफ रहे, यानी जो क्या रहे, जो इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन रहे, इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर दोहा कतर में रहे। क्लियर? एंड बात करें, जो हमने पूछा था, क्या पूछा था? जो स्नूकर एंड, ये बताना स्नूकर एंड बिलियर्ड्स में अंतर क्या है? क्या बता सकते हो? स्नूकर एंड बिलियर्ड्स आर नॉट सेम। हालांकि खेल एक ही है, जो कि बट इसमें आपको डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है कि मतलब आपको पहले बिलियर्ड से शुरुआत करता हूँ। बिलियर्ड पूछे तो बिलियर्ड क्या है? बिलियर्ड में आपको 22 बॉल देखने को मिल सकता है, 22 बॉल। क्लियर? इतनी सी बात। एंड इनमें से फाइट 1 रहे, एंड देन और इसके बाद फाइट एंड देन 15 रेड रहे, 15 रेड। क्लियर? इतनी सी बात। एंड 6 जो रहे ना, ये कितनी सी हो गया? 6 एंड देन 5 11 एंड देन 1 12 2, यस 22 हो गया ना। ये 6 जो रहे ना, 6 मतलब वेरियस कलर की रहे, जैसे कि ब्लैक हो गया, येलो हो गया, और कई सारे कलर की रहे। बट टोटल ओवर में पूछे तो 22 बॉल रहे, किस में? बिलियर्ड्स में। बट आपको स्नूकर पूछे तो स्नूकर में क्या रहे? स्नूकर में आपको टोटल ओवर में 3 बॉल देखने को मिल सकता है। क्लियर? इतनी सी बात है। 3 बॉल में से आपको एक वाइट रहे एंड देन एक रेड रहे, और क्या रहा है? और एक जो येलो रहे। यस, ये हो गया ना 3। ये स्नूकर में रहे, बट ये बिलियर्ड में 22 रहे। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन द 2025 आईबीएसएफ, जो इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, सौरभ कोठारी ओन द टाइटल डिफेटिंग द मल्टीपल टाइम एंड द चैंपियनशिप पंकज आडवाणी को जो हरा कर ये ओन करिए इन दी फाइनल। एंड चैंपियनशिप टूक प्लेस इन दी कार्लो आइलैंड में हो रहा था, कार्लो आइलैंड। एंड सौरभ कोठारी जो कि कोलकाता से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। रिसेंटली which form of diabetes has been officially recognized as the type 5 डायबिटीज़? बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक डायबिटीज़ की टाइप कैटेगरी डिस्कवर करवाएंगे। डायबिटीज़ क्या है?
इंसुलिन की कमी होना यानी डायबिटीज़ कहा जाता है, डायबिटीज़ का लक्षण है। हालांकि जो हमारा जो शरीर है ना, ये जो इंसुलिन बनाती है, जो वैसे तो इंसुलिन लगभग 100 साल तक प्रिजर्व करके रखती है, बट जब भी हमने जो फूड डाइट रहे ना, इसी फूड डाइट के गड़बड़ी के कारण ये जो इंसुलिन है ये बहुत ही कम ऐसे कमी होते होते जो कि डायबिटीज़ की लक्षण दिखाई देती है। ध्यान में रखना, इंसुलिन की कमी होने से, ये तो आपको पता है। एंड अभी की रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक इन्होंने बताया कि और एक न्यू कैटेगरी की डायबिटीज़ आ रहा है। क्या है ये? ऑप्शन में क्या हो सकता है? हेवी स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, हेवी स्टोरेज, सॉरी शॉर्टेज, माफ़ करना, शॉर्टेज है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये शॉर्टेज है। ये भी आंसर हो सकता है, बट इसका जो असल आंसर है ना, ये हेवी शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन, ये तो इंसुलिन की शॉर्टेज होना, ये तो डायबिटीज़ 1 में भी रहा है, डायबिटीज़ 2 में भी रहा है। डायबिटीज़ 2 जो रहा है टाइप 2, ये तो कॉमन टाइप की रहा है डायबिटीज़, जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। डायबिटीज़ के पता ना, डायबिटीज सबसे जो ज़्यादातर डायबिटीज़ कौन सी कंट्री में रहे, बता सकते हो आप? इंडिया में रहे सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया भी किसी से भी नहीं पीछे छोड़ने वाला है, डायबिटीज़ भी टॉप पर है बस। एंड ये सही आंसर है क्वेश्चन का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डायबिटीज इन द लेन एंड द अंडर नॉरिश्ड यूथ, जो यूथ रहे ना, ये अंडर नॉरिश्ड के कारण जो कि ये डायबिटीज़ दिखाई दे रहा है, रिसेंटली डिस्कवर करवाया गया है। एंड ये जो कि रिसेंटली ये रिकॉग्नाइज करवाया गया 5, जो कि डायबिटीज़ 5 के रूप में, जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के द्वारा। क्लियर इतनी सी बात। क्या बता सकते हो डायबिटीज़ का टाइप क्या क्या रहा है? 4 टाइप, एक बार याद करना क्या क्या रहा है, क्या हमने कभी डिस्कस नहीं की तो बता देता हूँ। एक तो रहा है टाइप 1 डायबिटीज़, ये हमने डिस्कस की है इसके बारे में, जो जब भी हमने डिजीज़ वाला क्वेश्चन जो डिस्कस की थी तभी डिस्कस की थी हमने, टाइप 1। एंड देन टाइप 2 हो गया, एंड देन और क्या रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़। एंड देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डायबिटीज़, सॉरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नहीं, जो क्या रहे, एक गैस्ट्रो नाम करके रहे ना, जो गैस्ट्रेशनल, यस गैस्ट्रेशनल इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज़ रहे। गैस्ट्रेशनल मतलब ये पता ना ये कौन से टाइप की है। गैस्ट्रोफेज किसे कहा जाता है? प्रेगनेंसी के समय जो मतलब जो 10 जो महीने रहे, 10 मंथ रहे, ये तो आपको पता है। हाथी के आपको पूछे तो वो ज़्यादा रहे, लगभग क्या रहे 500 या फिर 500 डे या फिर वैसे करके रहे गैस्ट्रोफेज। एंड बस गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज़ रहे ना, ये कौन सी ईयर में दिखाई देती है? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर इतनी सी बात, प्रेगनेंसी के समय में ये गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज़ दिखाई देती है। एंड और क्या रहे, और एक ये रहे, हाँ लिख देता हूँ, जो चौथा पर रहे, जो कि प्री डायबिटिक डायबिटीज़। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट। द कंसेप्ट ऑफ द टाइप 5 डायबिटीज़ रेफर्स टू दिस सीवियर इंसुलिन डिफेक्ट, जो कि डेफिशिएंट एंड द जो कि डायबिटीज SIDD एंड कैरेक्टराइज बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड द पोर मेटाबॉलिक कंट्रोल। लास्ट वीक रिसेंटली जो कि 75th डायबिटीज़ वर्ल्ड कांग्रेस हो रहा था, कहाँ हो रहा था? बैंकॉक में। बैंकॉक इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF ऑफिशियली क्लासिफाइड द टाइप 5 डायबिटीज as the distinct of the from the disease and the affecting the lean and unnourished, जो unnourished young adult है, इन्हें ये दिखाई दे रहा है। इन द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्री में ये दिखाई दे रहा है, जैसे इंडिया हो गया। एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द 5 डायबिटीज मार्क है हिस्टोरिक शिफ्ट एंड वी हैव हाउ वी अप्रोच डायबिटीज ग्लोबली। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ एक मतलब ऐसे बीमारी हो चुकी है, जैसे कि मान लो जो फैट वाला जो पर्सन रहे उन्हें भी हो रहा है, और जितना भी मतलब स्लिम रहे, वो छोटी जो बच्चे रहे इन्हें भी हो रहा है। बस जन्म से भी डायबिटीज़ रहे वैसे भी तो दिखाई दे रहा है केसेस। एंड देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 3rd यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली लेड करी है छोटू राम पावर प्लांट, कौन से स्टेट में? हरियाणा में। ऑप्शन सी
यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा में, हरियाणा की कौन सी प्लेस? हरियाणा की यमुनानगर में। क्या बता सकते हो यमुनानगर कहाँ रहा है? यमुनानगर, मुझे बता ना, यमुनानगर कहाँ रहा है? मतलब जो यमुनानगर, हमने पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, आपको पता चलने वाला है यमुनानगर कहाँ रहा है। मतलब यमुनानगर के बारे में हमने डिस्कस किया नहीं की? हमने की है, कई बार डिस्कस की है। कौन सी? जो जीके जो हमने डिस्कस करी थी, तभी आपको बताया था इसके बारे में। ये क्या है? चिकन लेक कॉरिडोर एंड देन ऐसे से मतलब जो हमने डिस्कस करें किसके बारे में? यहाँ उत्तराखंड रहे ना, यहाँ क्या रहे? ये जो दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये उत्तराखंड रहे। जो समय की कमी है बस, वरना आपको सारे के सारे एक एक करके समझ देता हूँ। ये क्या रहे? ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर है ना, ये रहे उत्तराखंड। क्लियर? इतनी सी बात। ये उत्तराखंड रहे। उत्तराखंड में ये बता ना, यहाँ जो मतलब जो गंगा रिवर जो निकल रहा है, दोनों जो विष्णुप्रयाग यहाँ रहे, विष्णु रिवर एंड जो धौली गंगा रहे, यहाँ से नीति पास एंड जो मन्नाला पास रहे। ध्यान में रखना, ये जो यमुनेत्री ग्लेशियर है ना, ये कौन सी ग्लेशियर? जो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, जो यमुना रिवर। ये जो इसके बाद ये हरियाणा में, जो हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में रहे। एंड देन हिमाचल प्रदेश के बाद जो रहे ना, ये यमुनानगर रहे। इसी प्लेस जो हरियाणा में जो एंटर करती है, ये हरियाणा में ये यमुनानगर रहे। हरियाणा के पास आपको न्यू दिल्ली रहे, न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये तो आपको पता है। एंड हरियाणा में जो रहे ये यमुनानगर है। एंड इसी प्लेस पर रिसेंटली ये बनाया गया है। जैसे कि मान लो ये यमुना रिवर चला गया, जैसे ये जो प्रयागराज में मिलने वाला है जो गंगा रिवर से, ये तो आपको पता है। यहाँ टॉन्स रिवर रहे, हिंडन रहे, एंड यहाँ का रहे जो कि सिंध रहे, चंबल सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर रहे, एंड बेतवा रहे। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। बस ये हरियाणा में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा। थर्ड यूनिट दीनबंधु ये। सो ध्यान में रखना, ये जो कि यहाँ रहे हरियाणा, ये हरियाणा के पास ये यमुनानगर रहे। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द प्राइम मिनिस्टर जो कि लेड करिए द फाउंडेशन ऑफ द 8000 मेगावाट अल्ट्रा सप्लाइड जो कि थर्मल यूनिट ऑफ द यमुनानगर में। ध्यान में रखना, यमुनानगर में यमुना रिवर रहे, जैसे कि यमुना रिवर के पास जो हरियाणा में जो टॉन्स रिवर जो रहे, टॉन्स रिवर कौन सी ट्रिब्यूटरी बताना, मतलब ऐसे हो गया यमुना रिवर। यहाँ जो टॉन्स रिवर ये है, क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड देन हिंडन यहाँ रहे, हिंडन ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और क्या रहे? बस राइट बैंक में कौन सी ट्रिब्यूटरी रहे बताना। राइट बैंक रहे सिंध रहे, सिंध एंड देन और क्या रहे? वेतवा यहाँ रहे, सबसे लास्ट वाला जो पर्सन रहे ये वेतवा रहे। एंड और क्या रहे? चंबल रहे, इससे पूर्व ये चंबल जो ज्वाइन हो गया, जो कि चंबल एंड देन जो, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। सिंध तो हमने डिस्कस की। एंड इसके बाद ये प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा रिवर के साथ। क्लियर? सो ध्यान में रखना, जो कि ये रिसेंटली द न्यू थर्मल पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन द अलॉन्ग विद द 2300 मेगावाट के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। क्लियर? इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बात करें हरियाणा की, ये देख रहे हो ना हरियाणा में ये जो स्मॉल प्लेस रहे, ये क्या रहे? ये जो रहे ये न्यू दिल्ली रहे, यहाँ जो रहे। एंड सो बात करें जो कि हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। नायब सिंह जो कि सेंटर है आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से रहे। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड पंजाबी। स्टेट वार्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट एनिमल है ब्लैक ब्लॉक एंटीलोप सेर्पा। एंड स्टेट फ्लावर है लोटस नीलाम्बू न्यूसीफेरा। एंड फेस्टिवल यहाँ पहुँचे तो लोहरी फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, जन्माष्टमी एंड दिवाली हो गया। एंड सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर जो फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है।
एंड कार्तिक फेस्टिवल, गोपाल मोचन फेयर एंड सोना केयर रैली एंड वैशाखी मैंगो मेला, ये सारे के सारे हरियाणा के हैं। एंड हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड जो कलेस नेशनल पार्क ये देखने को मिल सकता है, कलासर। सो एंड ये बताना राजाबरी नेशनल पार्क कहाँ रहा है, राजाबरी। एंड देन क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपार्ड ये कहाँ रहे, ये सारे के सारे त्रिपुरा में रहे। कहाँ रहे, त्रिपुरा में रहे। बस देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल, इसके किसने बने हैं। विकी कौशल के बारे में क्या पता है आपको। विकी कौशल में जो बने किसकी ब्रांड बने, टाटा मोटर की एंड या फिर टाटा मोटर की भी बने हैं विकी कौशल ने। एंड अपॉइंटेड आज तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फ्रेंच लग्जरी ब्रांड किसने बना है, ये अनन्या पांडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनन्या पांडे। ध्यान में रखना इनके बारे में। एंड जो कि इन्होंने फर्स्ट इंडियन बने, जो कि फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर इन द फ्रेंच लग्जरी। इतनी सी बात ध्यान में रखना, जो कि इन लैंडमार्क मोमेंट ऑफ द इंडियन फैशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अनन्या पांडे रहे हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आइकॉनिक फ्रेंच एंड लग्जरी हाउस चैनल की ब्रांड बने अनन्या पांडे। नेक्स्ट नंबर 5 में बताना 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड आज व्हिच स्टेट। बस ये तो ऑप्शन वैसे भी सेटअप नहीं की गई है, 22 नहीं, ये 22 ये बताना, मतलब क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। जो वर्ल्ड अर्थ डे ये बताना, जो इंटरनेशनल यानी जो वर्ल्ड अर्थ डे ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, इस सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट। ये 22 मार्च नहीं है, 22 मार्च क्या है, वाटर डे। जो वाटर डे रहे, जो मिनिस्ट्री कौन है, CR पटेल है। एंड के राम मोहन नायडू कौन है बताना, जो सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है। सो वैसे तो शिवराज सिंह चौहान कौन रहे, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रहे। एंड जुएल राम कौन रहे, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रहे। एंड वैसे सो ध्यान में रखना कई सारे बातें रहे जो कि रिसेंटली जो कि वर्ल्ड अर्थ डे आज की डेट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया ना 22 अप्रैल में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात, फर्स्ट सेलिब्रिटी। एंड ये फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट की गई थी कौन सी ईयर में, 1970 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड वाटर डे तो 22 मार्च रहे। एंड वाटर डे फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में ऑब्जर्व करी गई थी, 1993 में। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने डिस्कस की 22 अप्रैल एंड द राइजिंग द अवेयरनेस ऑफ द प्रोमोटिंग द एक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। सो बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। डे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन तो अप्रैल मंथ की सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल फुल डे, 1 अप्रैल इंटरनेशनल वार्ड डे, 1 अप्रैल ये है प्रिवेंशन जो कि ब्लाइंडनेस डे। एंड ओडिशा डे 1 अप्रैल। एंड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये है 2 अप्रैल। इन जो कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे ये है 2 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस डे ये 4 अप्रैल। 5 अप्रैल ये है नेशनल मैरीटाइम डे, सबसे इंपॉर्टेंट डे है। 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स ये है 6 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 में स्थापना, जो टेड्रस अडानोम घेब्रियस रहे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। क्या रही ये सब, हेडक्वार्टर रहे। एंड सो वर्ल्ड हेम्योपैथी डे 10 अप्रैल। एंड नेशनल सेफ मदरहुड डे ये 11 अप्रैल। एंड वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल। एंड जालियांवाला बाग मैसेकर जो कि 13 अप्रैल, जो जनरल डायर है इनके द्वारा करवाया गया था। एंड सो जो कि इरम मैसेकर। एंड इन्हें किसने जो कि जालियांवाला बाग मैसेकर जो की थी, ये जो उधम सिंह रहे, क्या रहे, उधम सिंह, जो कि इन्हें हत्या करी है, बदला ली है। एंड इरम मैसेकर जो कि 28 सितंबर 1942 है, 1952 नहीं है, 1942। डीएसपी कुंज बिहारी दास रहे, सेकेंड जालियांवाला बाग मैसेकर। एंड 13 अप्रैल ये है बैसाखी डे एंड ओडिया न्यू ईयर। एंड BR अम्बेडकर बर्थडे 6 दिसंबर पूछे तो महापरिनिर्वाण डे रहे। एंड BR अम्बेडकर कौन सी ये से रहे, मतलब कौन सी कम्युनिटी से रहे, ये जैनिज्म से रहे।
क्लियर है इतनी सी बात। एंड जो कि वाई आई एम एंड सुड्रा नाम करके एक बुक लिखी है अभी इन्होंने। एंड 14 अप्रैल ये है पुथांडु जो कि तमिलनाडु के न्यू ईयर। एंड पहली वैशाख ये वेस्ट बंगाल की है। 14 अप्रैल 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, जो ब्लड की थक्का नहीं जमना, यानी मतलब खून होने से जो ब्लड निकलते जाते हैं, बहते जाते जो बंद होने के नाम और निशान भी नहीं रहते, वो है हेमोफीलिया डे। एंड जो कि इसके भी थीम हमने डिस्कस की थी, क्या बता सकते हो? जो ओमेन नाम करके रहे, जो ओमेन और जो गाल जो कि ब्लड जो क्या रहे ठू ऐसे करके नाम रहे ना, जो कि बता ना। 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, हेपाटोलॉजी कहा जाता है स्टडी को। 21 अप्रैल वर्ल्ड जो कि नेशनल सिविल सर्विस डे। 24 अप्रैल वर्ल्ड आर्थ डे। 23 अप्रैल ये है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 23 अप्रैल इंग्लिश लैंग्वेज डे। एंड 24 अप्रैल ये है जो कि 24 अप्रैल ये है नेशनल पंचायत राज डे। एंड 25 अप्रैल ये है मलेरिया डे। एंड देन मलेरिया कौन सी मस्कीटो के द्वारा फैलती है? फीमेल एनोफिलिस रहे। एंड क्यूलेक्स मस्कीटो के द्वारा क्या रहे? फाइलेरियासिस। सो एंड बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26। एंड 27 अप्रैल ये है साउथ अफ्रीका फ्रीडम डे। 28 अप्रैल ये है वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क डे। एंड वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 29 अप्रैल, 30 अप्रैल वर्ल्ड वेटरन डे, आयुष्मान भारत डे 30 अप्रैल। क्लियर? सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 6, हाउ मेनी मेडल ओन बाय इंडिया इन 6 एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? इंडिया ने कुल 11 मेडल ओन करी है, इनमें से 1 गोल्ड रहे एंड इसके बाद 5 सिल्वर रहे, 5 ब्रोंज रहे, टोटल ओवर में 11 मेडल। एंड बात करें जो गोल्ड किसने लाया है? गोल्ड जो हिमांशु क्या रहा है? हिमांशु ने लाया है, जो कि जैवलिन थ्रोर, जैसे नीरज चोपड़ा हो गया ना, जैवलिन थ्रोर रहे। और इन्होंने 67.5 मीटर की थ्रो करी है, 57 मीटर की। एंड ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? सऊदी अरबिया में हो रहा था, सऊदी अरब में हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द इंडियन एथलेट्स जो कि concluded their champion are the 6th Asian under 18 championship 2025 with 11 मेडल। ये तो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट एंड हिमांशु ने जो कि गोल्ड मेडल आया है। नेक्स्ट नंबर 7, हु हैज इनॉग्रेटेड द ब्लैक बॉक्स लैब इन न्यू दिल्ली? ये बताना ब्लैक बॉक्स लैब ये किसने इनॉग्रेट करी है? ब्लैक बॉक्स जो रहे ना, ये मतलब इसका कलर ब्लैक नहीं है, ये येलो करके जो नारंगी रंग के रहे, येलो कलर रहे। ये सही आंसर है, क्या है? राम मोहन नायडू, श्री राम मोहन नायडू। ऑप्शन सी तो राइट आंसर के राम मोहन नायडू, श्री राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने रिसेंटली जो हिंदुस्तान यानी जो क्या रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड रहे, इनके सहयोग से ये स्थापना करिए। जो ये ब्लैक बॉक्स क्या है बताना? जो एरोप्लेन रहे ना, जो एरोप्लेन की जो डिटेल रहे, जो भी पायलट के जो पायलट के ठीक बगल में होती है। एंड ये सारे के सारे रिकॉर्ड करती है डाटा, यानी जो भी बातचीत किया जा रहा है, जो भी जैसे मान लो कभी जो एरोप्लेन है इसके कभी ऐसे हादसा हो जाती है, जो टकरा जाती है, या फिर कोई भी दुर्घटना रहे, जो भी हो जाती है, वो इसके बारे में इसमें मौजूद रहती है, सारे के सारे डिटेल। यानी ये रिसेंटली कौन सी, ये न्यू दिल्ली में करवाया गया है, जो कि सेटअप करवाया, इनॉग्रेट करवाया गया है। एंड ध्यान में रखना, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से। क्लियर? एरोप्लेन डिटेल्स ये रिकॉर्ड कर सकता है। ब्लैक बॉक्स, ये इसका कलर येलो, तो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू रहे, जो कि टुडे इनॉग्रेटेड द कटिंग एज एंड जो कि डिजिटल फ्लाइट डाटा एंड रिकॉर्ड एंड द कॉकपिट एंड जो वॉइस रिकॉर्डर रहे, DFDR एंड CVR रहे, लेबोरेटरी एट द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के क्षेत्रों में जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIV एट द उड्डान भवन इन न्यू दिल्ली में। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट नंबर 8 बताना क्या रहे? हु हैज ओन द फ्रेशली चेस ग्रैंड स्लैम 2025 टाइटल? किसने ओन करी है? हिकारू नाकामुरा नहीं है। हिकारू नाकामुरा ये डिफेट करके जो अर्जुन एरिगेसी, ये बताना जो 2700 या फिर 2800 आंकड़ा पारी करने वाला, जो येलो रेटिंग पारी करने वाला,
27 यस, जो 27 जो 99 करके ऐसे रहे, जो कि येलो रेटिंग पारी करने वाला ये अर्जुन एरिगेसी बने थे। हमने डिस्कस की थी इनके बारे में। इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नस कार्लसन। क्लियर। एंड मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से रहे बताना, मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से रहे? ये नॉर्वे की है, नॉर्वे की है। एंड देन डी कुके तो इंडियन रहे, सबसे कम उम्र वाला रहे, यानी 18 एज में इन्होंने जो हासिल करी थी, जो हमने डिस्कस की थी, जो डोमा राजू कुकेस रहे नाम करके। एंड मैग्नस जो हिकारू नाकामुरा ये कौन सी कंट्री से रहे? ये यूएसए की रहे, सो अमेरिका की हिकारू नाकामुरा। एंड सो ये मैग्नस कार्लसन ने इन्हें डिफीट करी है। एंड बात करें अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी के बारे में, इन्होंने कौन से रैंक में रहे? इनके जो रैंक रहे 5th पर रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये बताना चेस डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? जो कि मैग्नस कार्लसन एंड द विन द फेरिस एंड द ग्रैंड स्लैम विदाउट द सिंगल डे, जो कि टाइटल ब्रेक। एंड द मैग्नस कार्लसन वाज ओन द फेरिस फ्रेस्टली, जो कि फ्रेस्टली एंड चेस ग्रैंड स्लैम एंड द डिड सो इन कन्विंसिंग एंड द फेसिंग आफ्टर द डिफेटिंग द हिकारू नाकामुरा, जो यूएस की है इन द फर्स्ट गेम इन द फाइनल। एंड द वर्ल्ड नंबर 1 सिक्योर द टाइटल ऑफ द मंडे विद द ड्रॉ इन गेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड हमने क्या एक क्वेश्चन पूछा था, जो चेस डे, यस ये चेस डे ऑब्जर्व करी जाती है 20 जुलाई। ये बताना स्थापना कौन सी ईयर है? 1924 में है। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। ये बताना 1924 में जो आईएनसी की सेशन किसने ये जो प्रेसिडेंसी करी थी? जो महात्मा गांधी रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी। कौन सी सेशन? वेलगाम सेशन। इसके बाद 1925 में किसने करी थी? सरोजिनी नायडू। क्या सरोजिनी नायडू लखनऊ सेशन रहे या फिर कौन सी सेशन बताना? व्हिच स्टेट मेड द हिंदी आज द कंपल्सरी लैंग्वेज इन द स्कूल अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020? व्हिच स्टेट मेड द हिंदी आज द कंपल्सरी लैंग्वेज इन, ये महाराष्ट्र ने करी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र ने। क्लियर, इतनी सी बात। महाराष्ट्र ने जो कि हिंदी को ये ऑफिशियल जो कि मतलब जो लैंग्वेज में ये शामिल, कंपल्सरी लैंग्वेज में शामिल करी है। क्लियर। जैसे कि इनकी जो लैंग्वेज रहे, जैसे इंग्लिश हो गया एंड देन मराठी हो गया एंड देन हिंदी को इन्होंने भी ऑफिशियल तौर पर ये कंपल्सरी लैंग्वेज में शामिल करी है। कौन सी स्टेट? जो है महाराष्ट्र रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देखते हैं। The Maharashtra School Education Department has now made the Hindi as the mandatory third language and both the Marathi and the English medium school in this, जो कि क्लास 1 to 5 में ये इंक्लूड करवाया गया है। मतलब ये जो कि थर्ड लैंग्वेज जो रहा है ये मैंडेटरी रहे, आपको मतलब ऑप्शनल नहीं रहे, मैंडेटरी रहे। एंड 1 to 5 अंडर द न्यू जो कि सर्कुलम एंड द फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन एंड द अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020। क्लियर, इतनी सी बात। नेक्स्ट यानी मतलब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी रहे 2020। नेक्स्ट अबाउट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये रहे मैप में महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करें, तेलंगाना के साथ एंड देन छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ रहे मध्य प्रदेश के एंड देन गुजरात के साथ। क्लियर, इतनी सी बात। एंड जो कि कैपिटल पूछे तो ये एंड शायद जो महाराष्ट्र में रहे जो माही रिवर है, यानी जो यहाँ रहे क्या रहे जो लूनी रिवर है एंड देन क्या रहे साबरमती रहे और साबरमती, नर्मदा रहे, ताप्ती रहे, ऐसे रिवर रहे ना। जो कि कैपिटल पूछे जो वेस्ट फ्लोइंग रहे, ताप्ती एंड जो नर्मदा रहे, ये दोनों के दोनों जो कि क्या रहे रिफ्ट वैली में फ्लो कर रहा है। कैपिटल पूछे तो मुंबई CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर CP राधाकृष्णन, ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, स्टेट है 1 मई 1960, स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल, स्टेट बर्ड है येलो फुटेड जो कि ग्रीन पिजन, स्टेट एंड फ्लावर है जो कि जेरुल रहे, ऑल्सो नोन एज द लैग्रिस्टोमा सेस्टोसा। एंड फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो गणेश चतुर्थी एंड नाग पंचमी, पोला एंड नरेली पूर्णिमा एंड नरेली पूर्णिमा एंड दही हांडी एंड छत्रपति शिवाजी महाराजा जयंती एंड एलोरा फेस्टिवल एंड कोजागिरी पूर्णिमा एंड सायनी एकादशी एंड दिवाली एंड होली मंगल गौर भट्ट पूर्णिमा एंड एलिफेंट फेस्टिवल यहाँ ऑब्जर्व करी जाती है एंड कृष्ण जन्माष्टमी एंड भाई दूज एंड दशहरा एंड दीपावली एंड महाराष्ट्र। क्लियर।
एंड ये बताना कॉन्स्टिट्यूशन की सिंबल क्या है, एलिफेंट है, एलिफेंट से याद रहे, बस आपको बता दें। ये जो कि इंडियन आज कॉन्स्टिट्यूशन अभी के टाइम में कहाँ रहे, ये पार्लियामेंट में रहे, किससे ये फिल करके रखा गया है, हीलियम गैस जो रहे इससे फिल करके रखा गया है, क्यों ये बताना आपके लिए क्वेश्चन है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइनर कौन रहे ये बताना, क्या नंदलाल बोस ऐसे नाम करके क्या रहे, बस बताना। जो कि न्यू कंट्री एंड द वर्ल्ड स्टार्ट द एथलेटिक पासपोर्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, ये यही है कि जो एथलीट्स रहे ना जितना भी, इन्हें जो भी गैर कानूनी से जो मतलब कौन सी दवा ले रहा है जो कि रनिंग के लिए या फिर जो भी रहे ये बताती है। ये इंडिया 17 रहा है, क्लियर इतनी सी बात। हाँ, टू चेक द एथलेट को चेक करने के लिए। सो इंडिया 17 रहे। सो ये रहा आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।